भारत का गरूर पाकिस्तान ने तोड़ दिया, मोदी अपने ही जाल में फंस गया, माफी मांग ली, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, जब दुश्मन की तादाद ज्यादा हो, उसके वसाइल हमसे बढ़कर हों और वो अपने आप को खित्ते का सुपर पावर समझे, तो हमें डरना चाहिए नहीं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हम वो कौम है जिसने वसाइल की कमी के बावजूद दुश्मन को कई बार हैरान किया है। हमारा दिफा सिर्फ तोप, टैंक या तैयारे नहीं, हमारा दिफा है ईमान, इत्तेहाद, कुर्बानी और जज्बा शहादत। नाज़रीन, भारत हो या कोई और दुश्मन, जब पाकिस्तान के खिलाफ हाथ उठाया जाता है तो जवाब तोप से नहीं, यकीन से दिया जाता है, और यही यकीन पाकिस्तान के दिफाई निजाम को भारत से 1000 दर्जे बेहतर बनाता है। आज हम दुनिया को बताएंगे कि कम वसाइल के बावजूद भी हम मजबूत हैं, क्योंकि हमारा हथियार सिर्फ लोहा नहीं, ईमान भी है। नाज़रीन, पाकिस्तानी आर्मी दुनिया के चंद ऐसी अफवाज में शामिल है जो मुसलसल हालत जंग में रहकर खुद को आजमा चुकी है, चाहे वो 1965 की जंग हो, 1971 का सानहा और 1999 का कारगिल महाज हो, या पिछली 2 दहाइयों में दहशतगर्दी के खिलाफ अंदरूनी जंग। पाकिस्तानी अफवाज ने न सिर्फ महाज संभाला, बल्कि अपने पेशा वराना किरदार, जानिसारी और जज्बा कुर्बानी से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दूसरी जानिब भारत की फौजी कुव्वत कागजों पर बड़ी दिखाई देती है, लेकिन अंदरूनी बदनज़मी, करप्शन और सियासी मुदाखलत ने उनके निजाम को कमजोर किया है। उनके पास तादाद लेकिन जज्बा नहीं, वो जमीन के लिए लड़ते हैं, हम ईमान के लिए लड़ते हैं। उनके हथियार बैरूनी हैं, हमारे सिपाही हर वक्त जान निछावर करने को तैयार हैं। यही फर्क हमें बरतर बनाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान का फख्र JF-17 थंडर एक सादा तैयारा नहीं, बल्कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की उड़ान है। ये तैयारा चीन के तावन से बनाया गया, लेकिन आज ये दुनिया भर में अपनी सलाहियतों की वजह से सराहा जा रहा है। ये सिर्फ कम कीमत का फायदा नहीं, बल्कि इसकी तेज रफ्तारी, जदीद रेडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और लॉन्ग रेंज मिसाइलों ने इसे भारत के महंगे और पुराने तैयारों पर फौकियत दी है। भारतीय फिजाइया के पास MiG-21, मिराज 2000 और सखोई जैसे तैयारे तो हैं, मगर अक्सर ये तैयारे हादसात, टेक्निकल खराबियों और पुराने सिस्टम की वजह से दुनिया भर में तनकीद का निशाना बनते हैं। वो तैयारे जिनका मेंटेनेंस ही मुकम्मल नहीं हो पाता, वो मैदान जंग में क्या मुकाबला करेंगे। 2019 में जब पाकिस्तान ने भारतीय तैयारा गिराया, वही MiG-21 था, और यही इनकी कमजोरी का सबूत है। जबकि JF-17 ब्लॉक 3 एक 5th जनरेशन स्टैंडर्ड के करीब तैयारा बन चुका है, और ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के नक्शों और ख्वाबों की ताबीर है। ये तैयारा नहीं, पाकिस्तान की खुद एतमादी है। पाकिस्तान ने हमेशा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पर यकीन रखा है। हमने अपनी दिफाई पॉलिसी को सिर्फ रवायती जंगों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के साथ एक मुकम्मल रेटिनस स्ट्रक्चर तैयार किया है। बाबर, शाहीन, गौरी, अबाबील और नसर ये सिर्फ नाम नहीं, ये दुश्मन के लिए पैगाम है। भारत ने कई बार ये कोशिश की कि पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से पीछे छोड़ दे, मगर हर बार पाकिस्तान ने कम वसाइल के बावजूद बेहतर नताइज दिए। भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी में तजर्बाती नाकामी और गैर वाज़ेह अमली उनके लिए बड़ा चैलेंज है, जबकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को दुनिया के महफूज 3 निजामों में शुमार किया जाता है। पाकिस्तान का दिफाई फलसफा सीधा है, अगर तुमने जंग मुसल्लत की तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। जब भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान की फिजाओं में घुसने की जिसारत की, तो पूरी कौम ने खामोशी इख्तियार नहीं की, बल्कि अगली सुबह पाकिस्तान ने दुनिया को वो सबक दिया जो हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए और एक पायलट को जिंदा गिरफ्तार करके आलमी बरादरी को ये दिखाया कि हम सिर्फ बातों के नहीं, अमल के लोग हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, ये असल मैदान जंग था। पाकिस्तान ने भारत की जारहियत का जवाब भरपूर अंदाज में दिया, न सिर्फ दिफा किया बल्कि अपनी सलाहियतों को दुनिया के सामने पेश कर दिया। 27 फरवरी सिर्फ एक दिन नहीं, ये पाकिस्तान की दिफाई तारीख का रोशन तरीन बाब है। ताकत टैंकों में नहीं होती, ना मिसाइलों में और ना ही महंगे हथियारों में। असल ताकत कौम के जज्बे, ईमान और इत्तेहाद में होती है। भारत के पास तादाद हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के पास जज्बा शहादत, जज्बा कुर्बानी और कामिल यकीन है, और यही वो ताकत है पाकिस्तान के दिफाई निजाम को भारत से बेहतर बनाती है। हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो हम वो कौम है जो अपनी सरजमीन के एक एक जर्रे का दिफा आखिरी सांस तक करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार।